नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है ESR। फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक प्रकार के ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कितने जल्दी रेड ब्लड सेल टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बीच। ठीक है, और ये एक मार्कर है। ESR को हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्मली इसको हम एक मार्कर बोलते हैं। किस प्रकार के मार्कर बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक मार्कर फॉर इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। जब ESR बढ़ता है इसका मतलब होता है आपके शरीर में कहीं ना कहीं सूजन मौजूद है। ठीक है, सूजन का मार्कर, नॉट डायरेक्ट बट नॉन स्पेसिफिक मार्कर फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, अभी देखो यहां पे सिर्फ एक ही चीज टेस्ट होता है, ESR। अब ये किस प्रोसेस से टेस्ट होता है? ये बेसिकली नीचे लिखा हुआ है, वेस्टरग्रेन। ठीक है, तो ये अलग अलग टेस्ट से अगर पता किया जा रहा है, अलग टेक्नोलॉजी यूज करके किया जा रहा है, अलग मशीन यूज करके किया जा रहा है, तो वो भी मेंशन करना लाजमी है। हालांकि हर एक जगह पे मेंशन नहीं किया जाता, अच्छे जगह से आप टेस्ट करवा रहे हो तो वहां पे मेंशन किया रहेगा। अब ESR में क्या चीज आपको देखना चाहिए? सिंपल एक ही पैरामीटर है। यहाँ पे होल ब्लड लिया जाता है, बेसिकली आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वहीं से टेस्ट हो जाता है ESR का। अलग से एक अलग टेस्ट ट्यूब में सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो रेफरेंस लेवल है, नॉर्मल वैल्यू वो 0 से 15, ओके, 0 से 15 के बीच होता है। और इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर पर आवर, मतलब जो सेटलमेंट होता है ना टेस्ट ट्यूब में रेड ब्लड सेल का, वो कितना मिलीमीटर पर घंटा हो वो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो वैल्यू 0 to 15 है ये पुरुषों के लिए है, याद रखना। दिस इज फॉर मेल, फीमेल महिलाओं के लिए 0 to 20 होता है इसका नॉर्मल वैल्यू, और बच्चों के लिए 0 to 10 होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, और एल्डरली के लिए अगर बात करें तो ये 50 से ऊपर होना भी कॉमन माना जाता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ये आपको शायद कह सकते हैं कि 50 के ऊपर है, आपको शायद कोई इन्फ्लेमेशन है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनमें अगर टेस्ट करें तो ESR का लेवल हो सकता है 40, 45, 50, 55 ऐसा मिल सकता है आपको, और ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 से ऊपर है। ठीक है, ये एज के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं कि ESR ज़्यादा होने का मतलब। ESR अगर ज़्यादा है, हाई ESR है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन है आपके शरीर में। ठीक है, इन्फ्लामेशन है मतलब सूजन है। अब सूजन हो सकता है कि क्रॉनिक हो, बहुत सालों से आपका चल रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है, वो चीज़ जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD में ESR का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। कुछ ऑटो इम्यून जो बीमारी है उसमें भी ESR का वैल्यू बढ़ता है। अब ऑटो इम्यून बीमारी की बात करें तो यहाँ पे रिमोटॉइड अर्थराइटिस पकड़ लो आप, उसमें भी ये बढ़ेगा। क्रॉन्स डिजीज जो है उसमें ESR बढ़ जाता है। तो ये गया हर एक प्रकार के कुछ प्रकार की इन्फेक्शन और सूजन घटित बीमारी में ये बढ़ता है। और कुछ केसेस में बढ़ता है जैसे कि टिश्यू डैमेज, हार्ट के जो टिश्यू है अपने, उसके डैमेज में भी ESR का वैल्यू बढ़ता है। अगर मान लो किसी एक जवान लड़का है, उसका एज है 25 ईयर्स, और उसमें ESR का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ऐसे सूजन बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, चेस्ट पेन वगैरह, तो आपको हार्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि हार्ट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, किडनी में भी, एनीमिया में भी ESR का वैल्यू बढ़ सकता है। और कुछ कैंसर में जैसे कि लिम्फोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा, इसमें भी कुछ प्रकार के कैंसर में भी ये बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ESR बढ़ रहा है तो कैंसर है, ऐसा मतलब ये जो टेस्ट रिपोर्ट आपको बताया जा रहा है हर एक पॉसिबिलिटी से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि ESR हाई है तो कैंसर। ESR जनरली हाई है मतलब सूजन या फिर इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, कैंसर में बढ़ सकता है, कुछ कैंसर में जैसे कि लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा में देखा गया है कि ESR का वैल्यू भी बढ़ता है। और अगर ESR का वैल्यू कम होता है तो जनरली सिकल सेल डिजीज बोल के, एक सिकल सेल एनीमिया बोल के एक बीमारी होता है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा पाए जाते हैं सिकल सेल बीमारी।
उनमें वो पेशेंट्स जो है, उन पेशेंट्स में ESR का वैल्यू कम होता है। और बहुत ही सेवियर लिवर की बीमारी में भी ESR का वैल्यू ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी ESR टेस्ट के बारे में। ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मतलब ये स्पेसिफिकली आपको नहीं बताता कि इन्फ्लेमेशन, सूजन है या नहीं, मगर हाँ आर्थराइटिस की मॉनिटर करने के लिए, आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ESR एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए हर कोई ESR के ऊपर डिपेंड करता है। ESR टेस्ट होता है, कुछ और ब्लड टेस्ट भी होता है जैसे CBC वगैरह होता है, मगर ESR हाई होना ये आर्थराइटिस का इंडिकेशन, चाहे वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन कैटेगरी का हो, सब में ही ESR का वैल्यू ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की रिपोर्ट एनालिसिस। रिपोर्ट की वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज 0 से 15, मगर बच्चों में 0 से 10 और महिलाओं में 0 से 20 और बुजुर्गों में 50 के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।